भारत पाकिस्तान की कहानी पर फिल्म बने तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बॉर्डर, बंदूक, बदला और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर वाली फीलिंग। When I was little, you used to tell me army stories. लेकिन इस बार सिनेमा फिर उसी रास्ते पर लौट रहा है जहां जीत की आवाज कम और बिछड़ने की खामोशी ज्यादा सुनाई देती है। इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा और राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी बंटवारा 1947 फिर से बंटवारे यानी पार्टीशन के उस दौर को पर्दे पर ला रही है जहां लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं थी, इंसान अपने घर, अपने प्यार और अपनी पहचान से भी लड़ रहा था। तो सवाल ये है कि जब भारत पाकिस्तान युद्ध की फिल्में हमें जोश से भर देती हैं, तब बंटवारे की कहानियां हमें अंदर से इतना बेचैन क्यों कर देती हैं? आखिर 80 साल बाद भी हमारा सिनेमा 1947 के उस जख्म से बाहर क्यों नहीं आ पाया? यही आज हम जानेंगे। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं युवा पर मास्टर शो। भारत पाकिस्तान पर फिल्म बनानी हो तो बॉलीवुड के पास दो बड़े रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है बॉर्डर, बंदूक, टैंक, तिरंगा और थिएटर में सीटियां। दूसरा रास्ता है बंटवारा, घर, चिट्ठियां, अधूरी मोहब्बत और थिएटर में चुपचाप नम आती। फर्क बस इतना है कि एक फिल्म हम पाकिस्तान को हराते हुए देखना चाहते हैं और दूसरी फिल्म में हम खुद को खोते हुए देखते हैं। हमारे सिनेमा में भारत पाकिस्तान युद्ध हमेशा से एक पावरफुल टॉपिक रहा है। गदर में सनी देओल का हैंडपंप उखाड़ना हो या धुरंधर जैसी फिल्मों का हाई वोल्टेज नेशनलिज्म, ऑडियंस को स्क्रीन पर वही एड्रेनलिन चाहिए जो मैच में इंडिया पाकिस्तान मुकाबले के वक्त मिलता है। बॉर्डर पर पाकिस्तान पस्त हो, थिएटर में जनता खड़ी होकर तालियां बजा और बैकग्राउंड में ऐसा म्यूजिक बजे कि अंदर का देशभक्त सीधे फुल वॉल्यूम पर आ जाए। ये फॉर्मूला चलता है, बहुत चलता है, क्योंकि इसमें जीत साफ दिखती है, विलन साफ होता है, हीरो साफ है और क्लाइमेक्स में तिरंगा भी साफ है। लेकिन भारत पाकिस्तान की कहानी सिर्फ युद्ध की कहानी भी नहीं है। असल कहानी उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि दोनों देशों के बीच सिर्फ सीमा नहीं खींची, घर भी टूटे थे। सिर्फ नक्शा नहीं बदला था, रिश्ते भी कटे थे। सिर्फ ट्रेन एक देश से दूसरे देश नहीं गई थी, उन ट्रेनों में लोगों की पूरी जिंदगी, डर, यादें और जख्म भी सफर कर रहे थे। यही वजह है कि बंटवारे के करीब 8 दशक बाद भी सिनेमा 1947 के आगे बढ़ नहीं पा रहा है। एक तरफ वॉर फिल्म्स आती हैं, दूसरी तरफ पार्टीशन की कहानियां फिर से सिर उठाकर पूछती हैं कि जीत किसकी हुई थी और हार किस किस की हुई थी। इसी साल इसी इमोशनल स्पेस में दो फिल्में चर्चा में हैं। पहली है इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा। ये वही इम्तियाज है जो मोहब्बत को सिर्फ रोमांटिक गाने और ब्यूटीफुल लोकेशंस में नहीं दिखाते, बल्कि उसे इंसान की आइडेंटिटी, लोनलीनेस और लॉन्गिंग से जोड़ देते हैं। और जब इम्तियाज जैसे फिल्म मेकर पार्टीशन पर लव स्टोरी लेकर आते हैं तो बात सिर्फ लड़का लड़की की नहीं रह जाती। फिर सवाल ये होता है कि क्या प्यार बॉर्डर समझता है, क्या घर पासपोर्ट मांगता है, और क्या इंसान अपनी मिट्टी से कभी सच में अलग हो पाता है या नहीं। मैं वापस आऊंगा में कहानी 3 पीढ़ियों के जरिए आगे बढ़ती है। वर्तमान से शुरू होकर कहानी 1947 के दौर में जाती है, जहां प्यार सिर्फ प्यार नहीं था, एक रिस्क था। एक तरफ देश बट रहा था, दूसरी तरफ दिल जुड़ रहे थे। नसीरुद्दीन शाह जैसे अभिनेता जब 95 साल के बुजुर्ग के रोल में अपनी पुरानी मोहब्बत, पुराने शहर और पुराने वादे याद करते हैं तो सिनेमा अचानक हिस्ट्री बुक नहीं रहता, पर्सनल डायरी सा बन जाता है। यहाँ पार्टीशन कोई चैप्टर नहीं है, किसी के सीने में दबा हुआ पुराना प्रेम पत्र नहीं है जिसे खोलते ही पुरानी स्याही से दर्द बहने लगता है। और यही बात इस जॉनरा को खास बनाती है। वॉर फिल्म में गोली की आवाज लाउड होती है, लेकिन पार्टीशन फिल्म्स में खामोशी ज्यादा डेंजरस होती है। एक बूढ़ा आदमी जब कहता है कि मैं वापस आऊंगा तो वो सिर्फ किसी इंसान के पास वापस नहीं जाना चाहता है, वो अपने बचपन, अपनी गली, अपने घर की दीवार, अपने आंगन में वापस जाना चाहता है, अपने पेड़ और उस वर्जन ऑफ हिमसेल्फ के पास वापस जाना चाहता है जो बंटवारे से पहले कहीं छूट गया था। दूसरी तरफ बंटवारा 1947 फिल्म है जिसे राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं और सनी देओल जैसे मास हीरो इसके सेंटर में है। सनी देओल और पार्टीशन का नाम आते ही ऑडियंस के दिमाग में तुरंत गदर फ्लैशबैक आने लगता है, लेकिन इस बार मामला हैंडपंप और हाई ऑक्टेन एक्शन से आगे जाने वाला है। फिल्म की जड़ असगर वजाहत के मशहूर नाटक जिन लाहौर नहीं वेख्या ओ जमिया ए नई से जुड़ी है। ये टाइटल ही अपने आप में पंचलाइन भी है और पेनफुल भी है, यानी जिसने लाहौर नहीं देखा उसने जन्म ही क्या लिया। सोचिए, एक शहर किसी इंसान के लिए इतना बड़ा इमोशन कैसे बन जाता है।
लाहौर, अमृतसर, सरगोधा, रावलपिंडी, मुल्तान, दिल्ली, पंजाब की गलियां, ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं थी, ये लोगों की मेमोरीज का हिस्सा थी। किसी का बचपन वहां गुजरा था, किसी की पहली मोहब्बत वहां थी, किसी की माँ की रसोई वहां थी, किसी के पिता की दुकान वहां थी। फिर एक दिन पॉलिटिक्स ने कहा कि ये तुम्हारा नहीं रहा, और बस इंसान अपने ही घर में अनजान बन गया। बंटवारे पर सिनेमा नया नहीं है, इसकी शुरुआत आजादी के तुरंत बाद ही हो गई थी। 1949 में लाहौर जैसी फिल्म आई, जहां नायक अपनी पत्नी को लेने पाकिस्तान चला जाता है। ये सिर्फ रेस्क्यू स्टोरी नहीं थी, ये उस दौर की एंजाइटी थी कि जो अपना है, क्या वो अब भी अपना रह पाएगा। फिर राजकुमार की छलिया आई, जिसमें पार्टीशन के बाद महिला की आइडेंटिटी और सोसाइटी की जजमेंट का दर्द दिखा था। MS सथियों की गर्म हवा ने तो इस दर्द को इतनी सादगी से पकड़ा कि बिना शोर किए सीधा दिल पर चोट करती है। वहां कोई लाउड विलेन नहीं है, कोई ड्रामेटिक रिवेंज भी नहीं है, बस एक परिवार है जो समझ नहीं पा रहा है कि नया देश बन गया है, लेकिन उनका घर कहाँ है। फिर 1947 अर्थ ने बंटवारे की हिंसा को फ्रेंडशिप यानी दोस्ती और धोखे के जरिए दिखाया। ट्रेन टू पाकिस्तान ने खुशवंत सिंह की कहानी के जरिए बताया कि ट्रेन सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं थी, उस दौर में ट्रेजेडी का सबसे भयानक सिंबल बन गई थी। पिंजर में अमृता प्रीतम की कहानी के जरिए औरतों पर बंटवारे की सबसे ब्रूटल मार दिखाई गई है, क्योंकि पार्टीशन में जमीन बटी, सत्ता बटी, लेकिन सबसे ज्यादा शरीर और इज्जत औरतों की बैटलफील्ड बन गई थी। तमस जैसे सीरियल ने घर घर जाकर लोगों को बताया कि कम्युनल हेट्रेड अचानक नहीं फूटती, उसे धीरे धीरे पकाया जाता है। यही वजह है कि पार्टीशन सिनेमा कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि ये हमें सिर्फ 1947 नहीं दिखाता है, ये हमें आज का सबक भी दिखाता है, आज का समाज भी दिखाता है। जब भी नफरत नॉर्मलाइज होती है, जब भी धर्म के नाम पर इंसान को इंसान से दूर किया जाता है, जब भी पॉलिटिक्स लोगों की इमोशनल कमजोरी से खेलती है, पार्टीशन की कहानियां फिर रेलेवेंट हो जाती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि नफरत का बिल हमेशा आम आदमी ही भरता है। फिल्मों के एंगल से देखें तो पार्टीशन फिल्म में कुछ सिम्बल्स बार बार आते हैं। पुरानी चिट्ठियां, टूटा हुआ घर, रेलवे स्टेशन, सरहद, बुजुर्ग की आंखें और एक लाइन, मैं वापस आऊंगा। ये लाइन इतनी पावरफुल इसीलिए है क्योंकि इसमें इम्पॉसिबल होप छुपी होती है। ऑडियंस जानती है कि शायद वापसी पॉसिबल नहीं है, लेकिन दिल चाहता है कि हो जाए वापसी। सिनेमा इसी उम्मीद पर चलता है, पार्टीशन का सिनेमा। इसीलिए जब बॉलीवुड एक तरफ धुरंधर जैसी फिल्मों से हमें जीत का जोश देता है, वहीं मैं वापस आऊंगा फिल्म और बंटवारा 1947 जैसी फिल्म्स हमें हार की याद दिलाती हैं। और ये हार किसी एक देश की नहीं थी, ये हार उन परिवारों की थी जो दो हिस्सों में बट गए, उन प्रेमियों की थी जिनकी शादी बॉर्डर ने रोक दी, उन बच्चों की थी जिन्हें समझ ही नहीं आया कि कल तक जो पड़ोसी चाचा थे आज दुश्मन कैसे हो गए, और उन बूढ़ों की थी जो मरते दम तक अपने पुराने घर का रास्ता याद रखते हैं। आखिर में बात बहुत सीधी है, वॉर फिल्म्स हमें बताती हैं कि लड़ाई में कौन जीता, पार्टीशन फिल्म्स हमें बताती हैं कि उस जीत और हार के बीच इंसान ने क्या क्या खोया। बॉर्डर पर खड़ी फिल्मों में चेस्ट थंपिंग है, लेकिन बंटवारे वाली फिल्मों में चेस्ट के अंदर दबा हुआ, सीने के अंदर दबा हुआ दर्द है। और शायद यही वजह है कि 1947 अब भी सिनेमा से जाता नहीं है, क्योंकि कुछ जख्म इतिहास की किताबों में बंद नहीं होते। वे हर जनरेशन में किसी न किसी कहानी, किसी न किसी चिट्ठी और किसी न किसी बूढ़ी आंख के जरिए फिर लौट आते हैं। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक है। पार्टीशन पर बेस्ड आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाइएगा और देखते रहिए युवा।